आज है 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। अब राशन में नहीं होगी कटौती, ईडब्ल्यूएस से जुड़ेंगी दुकानें, इस खास मशीन से जोड़ा गया कांटा। शामली जनपद के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। राशन वितरण प्रणाली पर कार्ड धारक कम राशन देने की शिकायतें कर रहे थे। ऐसे में राशन वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है। शामली जनपद के कोटेदारों की सभी दुकानें ई वेइंग स्केल से जोड़ी जाएंगी, यानी ई पोस मशीनों को कांटे से जोड़ा जाएगा। ईडब्ल्यूएस के सॉफ्टवेयर में कार्ड धारक की यूनिट दर्ज होंगी। अंगूठा लगने पर कांटा यूनिट के अनुसार तौल करेगा। इस प्रणाली में घटतौली होने की कोई संभावना नहीं है। यूपी में अब ड्रोन से होगी खेती। ट्रेनिंग के बाद किसानों और युवाओं को कानपुर से लेना होगा सर्टिफिकेट। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन ड्रोन से खेती के लिए कानपुर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि को पहला व इकलौता नॉलेज सेंटर बनाया। नोडल सेंटर के तहत विवि में ड्रोन से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बसपा के 9 प्रत्याशी और घोषित 2 मुस्लिम व 3 ब्राह्मणों को टिकट। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी की चौथी सूची में 2 मुस्लिम जबकि 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को आजमगढ़ से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है। ईद की नमाज के बाद 2 पक्षों में विवाद, बेहोश युवक की इलाज के दौरान मौत। कन्नौज जिले के छिबरामऊ में ईद की नमाज के बाद छिबरामऊ कोतवाली के मोहल्ला चौधरियान में रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। गाली गलौज के साथ पत्थराव हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। विवाद के दौरान एक युवक शहबाज बेहोश हो गया, जिसकी फर्रुखाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। गोरखपुर कैंट सैटेलाइट स्टेशन से चलेगी पैसेंजर ट्रेन। इन ट्रेनों का शेड्यूल तैयार। गोरखपुर कैंट स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन बनाने का काम पूरा होने के साथ ही यहां से ट्रेनों को चलाने की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। आचार्य संहिता खत्म हो जाने के बाद पहले चरण में नरकटियागंज और सीवान की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके बाद सब कुछ सामान्य रहने पर कुछ अन्य ट्रेनें भी यहां से चलाई जाएंगी। यूपी में समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। आप के कार्यकर्ता अब सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसके प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र में चलाएगा ये अभियान। हर सप्ताह देनी होगी रिपोर्ट। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र में 6 से 14 वर्ष की आयु तक 100% बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए अभियान चलाएगा। शैक्षिक सत्र 2024-25 में बच्चे की आयु 6 वर्ष होने पर कक्षा 1 में दाखिला लिया जाएगा। 6 साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में होगा। नौकरी से संकट टला, प्रशिक्षण का पेच अभी भी फंसा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 35,000 बीएड डिग्री धारक की नौकरी से संकट तो टल गया है, लेकिन प्रशिक्षण का पेच अभी भी फंसा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। उसी अधिसूचना में यह प्रावधान था कि चयन के 2 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रिक सिटी बसाई जाएगी। यह इलेक्ट्रिक सिटी यमुना सिटी के सेक्टर 10 में बसाई जाएगी। इसमें खास बात यह होगी कि इसमें थोड़ी सी भी जमीन किसानों से नहीं लेनी पड़ेगी। NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 400 पदों पर वैकेंसी 30 अप्रैल तक करे अप्लाई। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कार्यकारी प्रशिक्षुओं पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 400 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। NPCIL में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल 2024 से शुरू होके है, जो 30 अप्रैल 2024 तक चलेंगे।